ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहस के दौरान पाकिस्तान के साथ सीज फायर का मसला बेहद तूल पकड़ रहा है। मंगलवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने साफ किया था कि सीज फायर में दुनिया के किसी भी लीडर की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप इस मसले पर लगातार बयान देकर सीज फायर का क्रेडिट लेने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी लगातार इसी मसले को उठा रहे हैं। इसी बीच बुधवार को इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया। आमतौर पर इंग्लिश में अपनी बात रखने वाले एस जयशंकर ने हिंदी में बोलते हुए पाकिस्तान के साथ वॉर सिचुएशन के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की फोन कॉल पर बातचीत करने वाले आरोप पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि कान खोल कर सुन लीजिए, 22 अप्रैल से 16 जून तक पीएम मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक भी फोन कॉल नहीं हुई थी। There was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। जयशंकर भले ही इस मसले पर सरकार की पोजीशन साफ कर रहे हों, लेकिन विपक्ष अब भी अपनी उसी मांग पर अड़ा है कि पीएम मोदी खुद ये बात बोले कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जसवंत सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे भाजपा के, कंधार छोड़ने किन आतंकवादियों को गए, और मेरा अंदाजा है, जो मेरा अनुभव है 40-45 साल का, कल प्रधानमंत्री जी को जो सुन रहा था, देख रहा था, बड़ी संख्या में लोग उनसे निराश हुए हैं। लोग जानना चाहते थे कि जो पहलगाम में घटना हुई है उसके दोषियों को, लापरवाही करने वालों को सजा देंगे, नहीं बोले। लोग सुनना चाह रहे थे एक बार तो ये प्रधानमंत्री जरा हिम्मत दिखाएगा और कहेगा जी ट्रंप या अमेरिकन सरकार बोल रही है वो गलत। अरे एक एक मिनट का वाकया सामने है कि कब वार्ता हुई, कब वहां से संदेश आया अमेरिका से,
व्हाइट हाउस से आया, और ये प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए कि एक बार कह दें ट्रंप नहीं, ऐसा कहा था मैंने, मेरी ट्रंप के आदेश पे, ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका के थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस नहीं हुआ। मेरा एक संदेह है, आज जब कल गए होंगे घर, विचार किया, सोचा होगा, कल के पिटे भाषण के बाद मुझे नहीं लगता कि आज राज्यसभा में आएंगे वो। दरअसल कांग्रेस पार्टी सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावे को एक बड़ा मसला बना चुकी है और इस मसले पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। मंगलवार को भी राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी को इस मसले पर स्थिति साफ करने और ट्रंप को झूठा कहने की चुनौती दी थी। पीएम मोदी ने जवाब भी दिया, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इसे गोलमोल जवाब बता रही हैं। जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कहें सदन में। बहरहाल अब देखना होगा कि ट्रंप के दावे वाले इस मसले को अब कांग्रेस पार्टी कितना और लंबा खींच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।